सुप्रभात बच्चों। मैं सुरेश चंद तिवारी चूनाभट्टी मनपा हिंदी शाला से आज मैं एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें हम कोटपूरक और संपूरक कोण के माप देखेंगे। कोटपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं, दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, उन्हें कोटपूरक कोण बोलते हैं। तो बहुत से सवाल ऐसे दिए रहते हैं कि उसमें एक दिया रहता है और दूसरा निकालना रहता है। बहुत आसान है, 90 में से घटा देंगे तो अगला कोटपूरक कोण मिल जाएगा। उसमें प्रश्न संख्या 16 में जो भी कठिन है उसको मैं लगा के दिखाता हूँ। आसान तो बहुत है, छोटे सवाल है तो उनको घटा करके 90 में से निकाल लेते हैं। कुछ बच्चे तो मौखिक ज्ञात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न संख्या 17 में संपूरक कोण है। संपूरक कोण में ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो तो वे संपूरक कहे जाते हैं। तो उसमें भी वही है, अगर एक दिया है तो दूसरा निकाल सकते हैं 180 में से घटा करके और निकल जाएगा तुरंत। लेकिन कुछ सवाल उसमें भी हैं कठिन जो परेशानी खड़ी करते हैं। तो देखते हैं, चलिए वीडियो देखते हैं कोटपूरक और संपूरक। प्रश्न संख्या 16 में हम सीखेंगे कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा था, कोटिपूरक कोण दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें दो कोण दिया रहता है और दोनों का योगफल अगर 90 हो गया तो कोटपूरक हो गया। सवाल जो होता है, एक दिया रहेगा दूसरा निकालना रहता है। तो कुछ प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, उसको घटा करके हम निकाल लेते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न थोड़ा प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको। फिर भी y-20 अंश तथा y + 30 अंश ये परस्पर कोटपूरक कोणों के माप हो, तो प्रत्येक कोण का माप बताओ। ये थोड़ा हट करके सवाल है, इसलिए मैंने सोचा इसको लगा करके दिखाया जाए। तो हम जानते हैं कि दोनों कोणों के योगफल कितना होता है कोटपूरक कोणों का, वो 90 होता है। तो यहाँ एक समीकरण बन जाएगा y-20 प्लस y + 30 डिग्री इज इक्वल टू 90, क्योंकि कोटपूरक कोणों का योगफल 90 अंश होता ही है, हमें मालूम है। अब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, y-20 प्लस y + 30, y दोनों प्लस है तो सजातीय पद जोड़ते हैं, हमको समीकरण मालूम ही है। थोड़ा सा छठी में पढ़े हैं हम लोग। y कितना हो गया, 2y, एक y और एक y। जहाँ कोई गुणांक नहीं रहता वहाँ एक माना जाता है, तो 2y हो गया। और ये 30 और ये 20 माइनस है, ये प्लस है। अभी संख्याओं के योगफल में हमने देखा है कि अगर विपरीत संख्या है तो हम घटाते हैं, चिन्ह बड़ी वाली गिनती का रखते हैं। तो 30 है, 30 में से 20 घट जाएगा
तो धन 10 बचेगा बराबर 90 अंश। 2y इधर धन है तो अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। संख्या एक साइड में, अक्षर एक साइड में करते हैं तो समीकरण का मान आ जाता है 2y बराबर 80 अंश। इसलिए y बराबर, यहाँ 2 और y के बीच में गुणे का संबंध है, जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो भागे हो जाएगा 80 भागे 2, y बराबर 40। 80 में 2 के भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 जीरो 40 आ गया। अभी y का मान हम इन दोनों कोणों में रख देंगे। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण दिया है y माइनस 20। ये y का मान हम रख देंगे। y का मान कितना निकला, 40। 40 ऋण 20 बराबर 20 अंश। ये पहला कोण हो गया। और दूसरा कोण दिया है y प्लस 30। तो दूसरा कोण भी निकाल लेते हैं। y प्लस 30 में y का मान रखते हैं, y का मान रखते हैं तो वही 40 धन 30 बराबर 70 अंश। अब आंसर आ गया, पहला कोण आया 20 अंश और दूसरा कोण आया 70 अंश। अगर हम देखें तो इन दोनों को योगफल करने से 90 आ भी रहा है, यानी दोनों हमारे परस्पर कोटपूरक कोण भी हैं। यह कसौटी है। इस तरह से हम शब्दों वाले सवाल भी अगर दिए हो तो समीकरण के माध्यम से हम कोटपूरक कोण निकाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 16 हो गया। अब 17 देखें। प्रश्न संग्रह 17 में समपूरक कोण के ऊपर सवाल दिया गया है। समपूरक कोण क्या है? समपूरक कोण में हमने देखा कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश हो वह समपूरक कोण कहे जाते हैं। तो यहाँ दिया है सवाल, 7वां सवाल, कोण ए तथा कोण बी परस्पर समपूरक कोण हैं और मेजरमेंट कोण बी बराबर अगर x प्लस 20 डिग्री हो तो मेजरमेंट कोण ए का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। यदि दोनों परस्पर समपूरक होगा तो उसका मान कितना आना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका मान 180 अंश आएगा। ये नियम है। दो समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180, और दो कोटपूरक कोणों का योगफल 90। ये हमेशा याद रखना है। 180 अंश होता है। आप जिसमें से बी का मान तो दिया है, एंगल ए रहने देते हैं और बी की जगह रख देते हैं x प्लस 20, जो गिवन मान इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ए प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 120। इसको उस साइड में ले जाएंगे तो कोण ए बराबर 180 ऋण x प्लस 20। अगर इसको सरल करें, कोष्टक इसका तोड़ दें, तो बाहर ऋण है तो ऋण अंदर भी धन का ऋण हो जाएगा, क्योंकि ऋण एक है उसका गुणा धन में होगा तो ऋण होता है। ऋण गुणे धन ऋण होता है। तो ये ऋण 20 आएगा। ऐसी पोजीशन में 180 में से 20 घट जाएगा तो 160 हो जाएगा। 160 ऋण x अंश यह माप आया, यह कोण बी का मान आया। तो आंसर हो गया, दूसरे कोण का माप हो जाएगा
180 ऋण 41। इस तरह से हम कोई भी संपूर्ण कोण के सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।